नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागरी। तो आज हम बात करेंगे हाइट की। हाइट ना बढ़ना आजकल ही एक गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपना आत्मविश्वास भी खोने लग जाते हैं। अगर बोन्स के ऑसिफिकेशन सेंटर्स, हमारी बोन्स जो होती है उनमें बीच में ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, और अगर वो जुड़ जाते हैं तो वही हमारी एक्चुअल हाइट होती है। यूजुअली जो मेल्स की हाइट है वो 20 से 21 साल तक बढ़ती है, और फीमेल्स की हाइट 18 साल तक, यानी पीरियड्स के 2 साल के बाद तक भी हाइट बढ़ती रहती है। तो अगर देखा जाए कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। इसमें मेन हमारे फैक्टर्स आएंगे जेंडर फैक्टर, फीमेल्स और मेल्स का। यूजुअली जो गर्ल्स की हाइट है वो मेल्स के कंपैरिजन में, बॉयज़ के कंपैरिजन में थोड़ी कम ही रहती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जापानी हो गए या नेपाली हो गए, इनकी हाइट यूजुअली रेशियल फैक्टर्स की वजह से कम रहती है। तीसरा हमारा होता है हार्मोनल फैक्टर्स। हमारा ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, जो एक ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो भी एक हमारी हाइट नहीं बढ़ पाती है या हाइट हमारी कम रह जाती है। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या पोस्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में हम देखेंगे कि बचपन में बच्चे को कुछ ऐसे रोग हो गए हैं जिस वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं हो पाया, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, पोलियो हो गया। ये भी बहुत जैसे अलग चीज़ें हैं जिनकी वजह से बोन्स का या हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपनी हाइट को एक अच्छे समय अनुसार बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम बात करते हैं डाइट की, तो अगर हम न्यूट्रिशनल डाइट अपनी अच्छी रखें, हेल्दी डाइट लें, अच्छा हम प्रोटीन का इंटेक करें, अच्छा कैल्शियम लें, अच्छे मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम उनका इंटेक करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। फैट जो होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है उसका सिक्रीशन को कम करता है, इसलिए हमें फैट का कंजम्पशन कम करना चाहिए, हमें फैटी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाने में मदद करती हैं, जैसे कैरेट यानी गाजर, पालक, शलजम और अमरूद। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को, इस हार्मोन को बढ़ाती हैं। तो इसलिए इन बच्चों का एडोलेसेंस में यानी प्यूबर्टी के बाद जो उम्र होती है वो अच्छे से हाइट उनकी निकलने लग जाती है। देखा जाए तो प्रातः 1 साल से लेकर प्यूबर्टी तक यानी एडोलेसेंस तक बच्चे की हाइट 1 इंच हर साल बढ़ती है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है बच्चों में 4 इंच के लगभग बच्चे की हाइट ग्रो हो जाती है, 4 से 5। और अगर जेनेटिक फैक्टर, माता पिता की हाइट अच्छी हो और तो बच्चे की हाइट इससे भी अच्छी निकल जाती है। तो ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी हाइट अच्छी निकले। ऐसा नहीं है कि एक बार हाइट स्लो बढ़ रही है तो वो फिर आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स का अगर हम ध्यान रखते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, पोस्चर का ध्यान रखते हैं, या अच्छी नींद लेते हैं, स्ट्रेस अवॉइड करते हैं, तो हमारी हाइट काफ़ी हद तक अच्छी निकल जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्चर की, अगर हम अच्छे से बैठेंगे, स्ट्रेट चलेंगे, तो हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो आराम से बढ़ेंगी। दूसरा हम बात करें स्लीप की, स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात के समय ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो अच्छे से रिलीज़ होता है, इसलिए 8 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम डाइट की बात करते हैं तो दूध का इंटेक, विटामिन डी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ती उम्र में अगर दूध का और विटामिन डी का इंटेक किया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग की, अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो हमारी हाइट एडोलेसेंस में, ये जो एज होता है गर्ल्स में, टीनेज जिसे हम बोलते हैं, टीनेज में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की हाइट बहुत अच्छे से निकलती है। अगर लगता है कि स्लो हो रही है तो बच्चे को स्ट्रेचिंग करने एडवाइस कीजिए, स्किपिंग करें, रस्सी कूदना, साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना या योगासन करना बहुत उपयोगी है। योगा में आपको मैं 4-5 आसन बता रही हूँ जो बहुत ही उपयोगी हैं और जिनको करने से बहुत अच्छे से हाइट ग्रो होती है। उसके बाद मैं अपना होम्योपैथी वाला पार्ट आपको बताऊँगी। चक्रासन से हाइट बहुत अच्छी निकलती है। धनुरासन, भुजंगासन, ताड़ासन बहुत इंपॉर्टेंट है। टो से स्ट्रेच करना होता है इसे हमें।
तो बहुत अच्छे बच्चों की हाइट निकल जाती है। उसके अलावा ऐसा नहीं है, अगर हम स्ट्रेट लेटते हैं तो भी हमारी हाइट में बहुत फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेट लेटना, पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो इसमें मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपने डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लीजिए। मैंने अपने पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथिक मेडिसिन के देखे हैं। सबसे पहली मेडिसिन का मैं जिक्र करूं तो वो है किलकेरिया फॉस। किलकेरिया फॉस अलग अलग पोटेंसीज में चुनी जाती है, जिसमें हम 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि बच्चों को कौन सी दवाई सूट होगी उसके हिसाब से एडवाइस करते हैं। दूसरी है किलकेरिया कार्ब 200। उसके अलावा तीसरी दवाई है बराइटा कार्ब। चौथी दवाई जिसके मुझे पर्सनली बहुत अच्छे रिजल्ट गर्ल्स में मिले हैं वो नेट्राम्यू 200। बहुत अच्छे से अच्छी हाइट बच्चों की, लड़कियों की बढ़ी है नेट्राम्यू 200 के बाद। सिफलाइनम 200, ट्यूबरकुलाइनम 200, थूजा 200। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ जिनके उपयोग से मेरे मरीजों में बहुत आराम आया है और बहुत अच्छे से उनकी हाइट बढ़ी है। उसके अलावा कुछ पेटेंट मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ। बैक्सन्स की एक दवाई आती है हाइट एड, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाइट एड एक दवाई है जो आपको बच्चे को सोते समय देनी है। अगर बच्चे की उम्र 13 साल से ज़्यादा है तो 2 गोलियाँ आप बच्चे को सोते टाइम दीजिए। हाइट में आपको 1 महीने में ही अंतर दिखने लग जाएगा। दूसरी दवाई एडजेक्ट फोर्टे है। एडजेक्ट फोर्ट एक लिक्विड मेडिसिन है एडवेन का, आप उसका इस्तेमाल बच्चे को करवाइए, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है। बच्चे की हाइट में आपको यही कहना चाहूँगी, बच्चे की हाइट पे अगर आपने ध्यान देना है तो न्यूट्रिशन, पोस्चर, गुड स्लीप, लैक ऑफ स्ट्रेस, इन सब चीज़ों का ध्यान बच्चे को रखवाना पड़ेगा आपको, ताकि बच्चे की हाइट समय से अच्छी बढ़े और बच्चा अच्छे से ग्रो करे। बच्चे को कभी भी हाइट की दवाइयाँ 12 साल से पहले नहीं दीजिए। 12 साल 13 साल तक देखिए बच्चे की नेचुरली कैसे निकलती है। उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस होती है तो 13-14 साल की उम्र में आप दवाइयाँ दिलवा सकते हैं बच्चे को। आई रियली विश आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, share my video and subscribe my channel. Thank you so much. Namaste.